कुर्सी एक सीएमओ दो, दोनों के बीच निलंबन और बहाली को लेकर दिन भर चलता रहा रस्साकशी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दोनों की ड्रामेबाजी से स्वास्थ्य और पुलिस विभाग हुए परेशान। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने आज अपने कार्यालय में दोबारा कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह घटनाक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा उनके निलंबन और स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगाए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। डॉक्टर नेमी का कानपुर के जिलाधिकारी डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्हें 19 जून 2025 को निलंबित कर लखनऊ में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंध कर दिया गया था। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट की जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने 8 जुलाई 2025 को डॉक्टर नेमी के निलंबन आदेश को नियम विरुद्ध मानते हुए अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने माना कि निलंबन की प्रक्रिया में उचित विभागीय जांच और सुनवाई का पालन नहीं किया गया। विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर नेमी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं और लापरवाही का आरोप लगाते हुए शासन को पत्र लिखकर डॉक्टर नेमी को हटाने की सिफारिश की। इसके बदले में सीएमओ डॉक्टर नेमी ने भी डीएम पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें जाति सूचक टिप्पणियां करने और एक सीबीआई चार्जशीटेड फर्म को भुगतान करने का दबाव बनाने की बात शामिल थी। इन आरोपों को डीएम ने निराधार और अनुशासनहीनता करार दिया था। इस विवाद में राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिला, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और कुछ बीजेपी विधायकों ने डॉक्टर नेमी का समर्थन किया, जबकि बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने डॉक्टर नेगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डॉक्टर नेमी के कार्यभार ग्रहण करने से कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई और विजिलेंस जांच का परिणाम इस विवाद के भविष्य को तय करेगा। जैसा आप सभी को पता है कि मैं सस्पेंड हुआ था कानपुर नगर का सीएमओ रहते हुए। मैंने माननीय न्यायालय में जाके अपना प्रार्थना लगाई थी, तो 7 तारीख को मेरा डिसीजन हुआ है कि उसमें 2 डिसीजन हुए हैं। एक तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे हो गया है माननीय न्यायालय से, हाई कोर्ट से, और दूसरा जो डॉक्टर साहब यहाँ आए थे वो भी उसमें पार्टी हैं, तो उनका जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था उनका भी स्टे हो गया है। तो वो जैसे भी है जहाँ से आए हैं वो वहीं चले जाएंगे, और मेरी क्योंकि मैं यहीं पे मेरी पोस्टिंग थी और यहीं से मैं सस्पेंड हुआ था सीएमओ की सीट पर, तो यहीं मैं मेरा स्टे हो गया है, तो मैंने आज ज्वाइन कर लिया। अब जिलाधिकारी से आप नहीं, ऐसा नहीं, मेरे अधिकारी हैं, उन नहीं सर से कोई कमेंट ही नहीं उस पर, तो सर तो सारी हैं, डीएम साहब हैं, तो उसके लिए मेरा कोई ऐसा उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।